Welcome back to lesson number 9 Bhasa Sajta Good Knowledge of Language Part 2 Grammar. Sentence patterns. राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति, मम माता गायति, दया फलं ददाति. Read the above sentences carefully. In any sentence, nouns and verbs are most important. The meaning of the sentence depend on these two terms. Students, आप लोग जानते हो कि सेंटेंस है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एंड वर्ब यानी कि क्रियापद से बनते हैं. तो verb and nouns are most important in any sentence. The meaning of the sentence depends on these two terms. The noun is joined with verb in various relationships in a sentence. This relation is joined using cases. Cases means विभक्ति. आज हम विभक्ति परिचय के बारे में जानेंगे. This way cases link to join the various terms. Nouns are joined with verbs in 6 ways by 6 cases. Moreover, to address someone, locative case is used. 6 case means genitive case which joins one noun with another noun. स्टूडेंट्स, विभक्ति परिचय है उसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है. स्वरांतानि नामानि यानी कि नाउन्स एंडिंग इन वॉवेल्स. इन संस्कृत सम नाउन्स एंड इन वॉवेल्स. दिस नाउन्स आर कॉल्ड स्वरांत नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल राम, र प्लस आ प्लस म प्लस अ. राम में म के पीछे क्या लग रहा है? अ. तो उसको अकारांत ऐसा बोलते हैं. तो सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया है उसमें कारांत फाइंड आउट करना है. जैसे बाल, भक्त, देव, उसके पीछे अ ऐसा लगता है तो उसको हम अकारांत से जानते हैं. सम नाउन्स आर आकारांत. फॉर एग्जाम्पल माला, बाला, शाला एटसेट्रा. इन द सेम वे सम नाउन्स आर ईकारांत, बड़ा ईकारांत, ऊकारांत, बड़ा ऊकारांत और ऋकारांत. सेकेंड है नामना लिंगानी यानी कि जेंडर्स. There are 3 genders: masculine, feminine and neuter. There are different forms of cases of nouns ending in vowels according to their gender. The word bala is a karan noun or bal is in masculine gender. Masculine means pulling. Mala is akarant. And noun in feminine gender माला कैसी. feminine gender यानी कि स्त्रीलिंग जाति है. and one word is अकारांत in neuter gender यानी कि नपुंसकलिंग है. the forms of each will be different. जैसे बाल है वो मस्कुलाइन जेंडर में है, माला फेमिनाइन जेंडर में है एंड वन वो न्यूटर जेंडर में आता है. थर्ड टॉपिक है विभक्ति ही मीन्स केस. इन अ सेंटेंस द नाउन इज रिलेटेड टू द वर्ब इन डिफरेंट वेज. द नॉमिनल केसेस एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप्स. These nouns are connected with the verbs in 6 different relations by means of 6 cases. The 6th genitive case is such that is establish the relation of one noun with another in the sentence.
This is the genitive case. In simple words, the case showing possessions, the 8 vocative case is used either to call or address another noun. It is just another form of the nominative. फर्स्ट केस, यहाँ पे हम टेबल देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस। इससे आपको पता चलेगा कि विभक्ति किस काम में आती है। तो विभक्ति सेंटेंस को बढ़ाने में काम में आती है, यानी कि शॉर्ट सेंटेंस को लॉन्ग फॉर्म में देखना है तो उसके लिए विभक्ति ज़रूरी है। हम इस टेबल के जरिए विभक्ति समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पर्सन विभक्ति है वो फर्स्ट टू 7 यानी कि प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक की विभक्ति आती है और लास्ट में संबोधन आता है। संबोधन है वो क्या काम करता है कि किसी को बुलाने का काम करता है, यानी कि टू कॉल और एड्रेस अनदर नाउन। मोस्टली प्रथमा विभक्ति एंड संबोधन विभक्ति सेम रहती है। हम टेबल देखेंगे, नेम ऑफ द केस, व्हाट इज सोर्स एंड इलिस्ट्रेशन, ये 3 कॉलम में दिया गया है। फर्स्ट है नॉमिनेटिव, यानी कि व्हाट इज सोर्स, डूअर ऑफ द एक्शन। फर्स्ट जो विभक्ति रहती है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता दर्शाती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, गजह यानी कि एलिफेंट। यहाँ पे गजह वो मस्कुलाइन जेंडर है और अकारांत है। सेकेंड है एक्यूजेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, यानी कि कर्म विभक्ति है। उसका एग्जाम्पल है गजम टू द एलिफेंट। थर्ड विभक्ति तृतीया विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन। गजेन मीन्स बाय द एलिफेंट, इंस्ट्रूमेंट दिखाती है। फोर्थ विभक्ति चतुर्थी विभक्ति डेटिव, वन फॉर दैट द एक्शन हैपन। गजाय फॉर द एलिफेंट। फिफ्थ है यानी कि पंचमी विभक्ति एब्लेटिव, द प्लेस फ्रॉम विच इज डिपार्ट्स। गजात फ्रॉम द एलिफेंट, प्लेस दिखाती है। सिक्स्थ जेनिटिव, वन विथ होम इट हैज़ रिलेशन। ये विभक्ति 6 यानी कि षष्ठी विभक्ति है, वो रिलेशन बताती है। गजस्य ऑफ द एलिफेंट। सेवेंथ विभक्ति सप्तमी विभक्ति लोकेटिव, द सोर्स बेस ऑफ द एक्शन। गजी ऑन द एलिफेंट। एंड लास्ट है संबोधन विभक्ति टू एड्रेस, होम टू टॉक। हे गज ओ एलिफेंट। With the study of the above table of cases, sentences of Sanskrit can easily be understood. With the help of the above table, find out the sentences from the book in which different cases have been used and note them. रामः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम। स्टूडेंट्स, ये सब हम जो हमारा स्टार्टिंग चैप्टर था चित्रपदानी 1 and 2, इसमें सीख गए हैं कि मस्कुलाइन जेंडर कौन है, फेमिनाइन जेंडर कौन है एंड न्यूटर जेंडर कौन है। मस्कुलाइन जेंडर में जो नेम रहता है उसके पीछे विसर्ग लगता है। फेमिनाइन जेंडर है उसमें आ की मात्रा लगती है एंड न्यूटर जेंडर में पीछे म लगता है, हलन म। तो इससे हमें पता चलता है जेंडर के बारे में। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड विथ वोवेल। नाउन्स एंडिंग विथ वोवेल्स आर कोल्ड vowel ending and ending with consonant are called consonant ending. For example, Van, Bala, Shala.
यहाँ पे जो 1 दिया है फुल 1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वन, बाला, शाला etc. are vowel ending, while भगवत, वाक, मरुत etc. are consonant ending। आप लोग देख सकते हो वन न के पीछे अ बोला जाता है तो उसके एंडिंग में वॉवेल आता है। ओ बाला, शाला उसमें आ वॉवेल एंडिंग आता है। और भगवत, वाक, मरुत वो सब हलन मात्रा में है तो उसके पीछे कॉन्सोनेंट आता है। इन संस्कृत केसेस ऑफ ईच नाउन आर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। वो सब आप जानते हो कि जो भी नाउन रहते हैं वो सिंगुलर यानी कि एक वचन में भी आता है, ड्यूअल द्विवचन में भी आता है एंड प्लूरल बहुवचन में भी आता है। हमने चित्रपदानी 1 देखा था, वो सिंगुलर फॉर्म में था एंड चित्रपदानी 2 था वो प्लूरल फॉर्म में था। Try to understand the following illustrations. Keep in mind that declensions which are mostly used in communicative language are in bold letters. Rama, masculine gender, pulling, ending in a, Rama, ma plus a. विभक्ति है प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति एंड लास्ट में संबोधन है। एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन रामः, प्रथमा द्विवचन रामौ, प्रथमा बहुवचन रामः। द्वितीया एक वचन रामम, द्वितीया द्विवचन रामौ, द्वितीया बहुवचन रामान। तृतीया एक वचन रामेण, तृतीया द्विवचन रामाभ्याम एंड तृतीया बहुवचन रामे ही। चतुर्थी एक वचन रामाय, चतुर्थी द्विवचन रामाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन रामेभ्यः। पंचमी एक वचन रामात, पंचमी द्विवचन रामाभ्याम, पंचमी बहुवचन रामेभ्यः। षष्ठी एक वचन रामस्य, षष्ठी द्विवचन रामयोः, षष्ठी बहुवचन रामाणाम। सप्तमी एक वचन रामे, सप्तमी द्विवचन रामयोः, सप्तमी बहुवचन रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। राम ending in a is a masculine noun. Form the declensions of Bala, Nrupa, Makar following those of Ram। यहाँ पे जो राम का टेबल दिया है वो आपको देख के नोटबुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है कि रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामेहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामा। हाँ, राम का जो टेबल दिया है उसी तरह आपको बाल, रूप एंड मकर का टेबल लिखना है। और ये टेबल आप लोग स्टैंडिंग लाइन में भी कर सकते हो एंड स्लीपिंग लाइन में भी कर सकते हो। तो ये टेबल आपको लिख के लर्न करना पड़ेगा और करना होगा। नेक्स्ट, एंडिंग इन आ फेमिनाइन यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग बाला। प्रथमा सिंगुलर बाला, प्रथमा ड्यूअल बाले, प्रथमा प्लूरल बालाः। द्वितीया सिंगुलर बालम, द्वितीया ड्यूअल बाले, द्वितीया प्लूरल बालाः। तृतीया सिंगुलर बालया, तृतीया ड्यूअल बालाभ्याम, तृतीया प्लूरल बालाभिः। चतुर्थी सिंगुलर बालाये, चतुर्थी ड्यूअल बालाभ्याम, चतुर्थी प्लूरल बालाभ्यः। पंचमी सिंगुलर बालायाः,
पंचमी ड्यूअल बालाभ्याम, पंचमी प्लूरल बालाभ्यः, षष्ठी सिंगुलर बालायाः, षष्ठी ड्यूअल बालयोः, षष्ठी प्लूरल बालानां, सप्तमी सिंगुलर बालायाम, सप्तमी ड्यूअल बालयोः, सप्तमी प्लूरल बालासु। संबोधन हे बाले, हे बाले, हे बालाः। Form the declensions of शाला, माला, सीता अकॉर्डिंग टू बाला। यहाँ पे जो बाला का टेबल दिया है उसी तरह आपको शाला, माला एंड सीता का टेबल नोटबुक में लिखना है। बाला बाले बालाः, बालम बाले बालाः, बालया बालाभ्याम बालाभिः, बालाये बालाभ्यां बालाभ्यः, बालायाः बालाभ्यां बालाभ्यः, बालायाः बालयोः बालानां, बालायां बालयोः बालासु। हे बाले, हे बाले, हे बालाः। अकारांत मस्कुलाइन एंड आकारांत फेमिनाइन में टेबल में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, बाकी सिंगुलर में थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं। तो आकारांत फेमिनाइन बाला का टेबल भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, एंडिंग इन अ न्यूटर नाउन वन। वन प्रथमा सिंगुलर वनम, प्रथमा ड्यूअल वने, प्रथमा प्लूरल वनानि। द्वितीया सिंगुलर वनम, द्वितीया ड्यूअल वने, द्वितीया प्लूरल वनानि। द्वितीया के बाद आएगा तृतीया। तृतीया विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक का टेबल है वो अकारांत मस्कुलाइन जेंडर जैसा ही है, तो आपको इतना सा ही लिखना नहीं है, लेकिन फुल टेबल कंप्लीट करना है। अभी मैं तृतीया विभक्ति से टेबल बोलूँगी। वन का वनेन, वनाभ्याम, वनैः। चतुर्थी विभक्ति सिंगुलर वनाय, चतुर्थी ड्यूअल वनाभ्याम, चतुर्थी प्लूरल वनेभ्यः। पंचमी सिंगुलर वनात, पंचमी ड्यूअल वनाभ्याम, पंचमी प्लूरल वनेभ्यः। षष्ठी सिंगुलर वनस्य, षष्ठी ड्यूअल वनयोः, षष्ठी प्लूरल वनानां। सप्तमी सिंगुलर वने, सप्तमी ड्यूअल वनयोः, सप्तमी प्लूरल वनेषु। एंड संबोधन हे वन, हे वने, हे वनानि। The remaining declensions will be according to masculine noun. Form the declensions of pustak, फल एंड पात्र अकॉर्डिंग टू वन। तो आपको पुस्तक, फल एंड पात्र के टेबल भी न्यूटर जेंडर वन की तरह बनाना है। इफ द अबोव डिक्लेंशंस आर लर्न्ड बाय हार्ट and declensions of other nouns are formed in the same way, communication in Sanskrit can be done easily. You can also use Sanskrit language easily using the declensions of such types of nouns. अगर आप लोग ये विभक्ति के टेबल लर्न करोगे तो आप संस्कृत सेंटेंस भी इजीली बना सकते हो। थैंक यू।